आज हम बात कर रहे हैं चाइना के इतिहास के 5 अनसुलझे रहस्यों की। नंबर 5, द डिसअपीयरेंस ऑफ चाइनीज बायोकेमिस्ट कम एक्सप्लोरर पेंग जियामू। शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी के एक बायोकेमिस्ट कथित तौर पर 1980 में लोप नूर के अपने अभियान के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, जबकि जिनजियांग के उत्तर पश्चिमी प्रांत में परमाणु सुविधा के पास वैज्ञानिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। 17 जून को वो अपने पीछे एक नोट छोड़कर पानी की तलाश में शिविर से निकल गया और फिर कभी वापस नहीं आया। उनके लापता होने और बड़े पैमाने पर शिकार की रिपोर्ट को बाद में चीनी मीडिया ने कवर किया, लेकिन हर कोई वैज्ञानिक का कोई पता लगाने में विफल रहा। 2005 और 2007 के बीच कई मानव अवशेष उस जगह से खोदे गए थे जहां पेंग लापता हो गए थे और डीएनए विश्लेषण के अधीन थे, लेकिन ऐसा कोई मिलान नहीं हुआ है जो यह निष्कर्ष निकाल सके कि कोई भी अवशेष वैज्ञानिक का है। संभावना है कि पेंग पहाड़ियों को छानते समय गिर गया हो और उसके अवशेष शायद रेगिस्तान की गहरी रेत के नीचे पड़े हों। ये भी संभव है कि लोप की प्रतिकूल परिस्थितियों से उसकी मौत हुई हो। वर्षों से चीनी सरकार उसके शरीर की खोज करने की कोशिश कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी कई अफवाहें प्रचलित हैं कि पेंग अमेरिका में है और कथित तौर पर उन्हें वाशिंगटन के एक रेस्तरां में देखा गया है। चूंकि किसी ने पुष्टि नहीं की है कि वो जीवित है, इसलिए उसका गायब होना चीन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना रहेगा। नंबर 4, द टैंक मैन। 1989 में एक रहस्यमय और अज्ञात चीनी व्यक्ति नीले रंग से प्रकट हुआ और प्रदर्शनों के दौरान बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में टैंकों के एक कॉलम के सामने खड़ा हो गया। ये घटना चीनी सरकार की कार्रवाई शुरू होने के अगले दिन 5 जून को हुई थी। रिपोर्टों की एक सीरीज के अनुसार टैंक आदमी एवेन्यू के बीच में खड़ा था और लीड टैंक के रास्ते में बाधा डालने के लिए अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की। उसने काली पंत और सफेद शर्ट पहनी थी और उसके पास 2 शॉपिंग बैग थे। उसने उन्हें रोकने की कोशिश में एक बैग के साथ टैंकों की ओर इशारा किया। लीड टैंक ने उसके चारों ओर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन वह बार-बार उसके रास्ते में आ गया। नतीजतन टैंकों को एक शांत गतिरोध का सामना करना पड़ा, जिससे एक छोटा विराम लगा। एक सफल मिशन के बाद टैंक मैन लीड टैंक के चालक के हैच पर चढ़ गया और एक संक्षिप्त बातचीत की। बातचीत समाप्त होते ही वो टैंक से कूद गया और टैंक ने अपना इंजन फिर से चालू कर दिया। घटना के फुटेज से पता चलता है कि आदमी फिर मुख्य टैंक के सामने फिर से छलांग लगाता है और अंत में 2 आदमियों द्वारा खींचा जाता है और भीड़ में गायब हो जाता है। आदमी की पहचान या भाग्य और उसे किसने खींचा अज्ञात है। 2000 में तत्कालीन सीपीसी महासचिव जियांग जेमिन के साथ एक साक्षात्कार में माइक वालेस ने टैंकमैन के ठिकाने पर चर्चा की थी। जियांग ने पुष्टि की कि वो आदमी कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा, मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। नंबर 3, कानस लेक मॉन्स्टर। उत्तर पश्चिमी चीन के जिनजियांग क्षेत्र के क्षेत्रों के बीच घने जंगलों में छिपी कनास झील की पानी की सतह के नीचे एक अज्ञात कहानी है। कहानी में कहा गया है कि विशाल राक्षस जैसे जीव 390 फीट गहरी झील में रहते हैं और एक बार घोड़ों को खींचकर पानी में लगे। इन कनास राक्षसों के कुछ उदाहरण अनएक्सप्लेन्ड वेव्स पैदा करते हैं और मौसम के साथ अपना रंग बदलने वाली झील की भी है। 1980 में चीनी भाषा के दैनिक समाचार पत्र गुआंगमिंग डेली द्वारा रहस्यमयी राक्षस की पहली ऑफिशियल साइटिंग की सूचना दी गई थी। तब से कई लोग राक्षस की एक झलक पाने के लिए स्थल का दौरा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन झील लगभग 200 साल पहले बनाई गई थी और मंगोल साम्राज्य के सम्राट चंगेज खान के शरीर को संरक्षित करती है। माना जाता है कि जल राक्षस उनके रक्षक हैं। हालांकि 21वीं सदी के शोधकर्ता ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार विशालकाय राक्षस यूचो तईमैन या साइबेरियन तईमैन हो सकते हैं, जो सैल्मन परिवार की एक प्रजाति है। ये प्रजातियां 2 मीटर तक लंबी होती हैं और पानी की सतह के नीचे से निकल सकती। नंबर 1, द वेडिंग ऑफ यांग यूलू। पेकिंग ओपेरा के इतिहास में एक लोकप्रिय वुशेंग अभिनेता और एक मार्शल कलाकार यांग यूएलो का विवाह ट्रेजेडी में समाप्त हुआ था।
उनकी कहानी ग्वांगडोंग के एक चाय व्यापारी वेई अबाओ की बेटी के प्रेम पत्र से शुरू हुई थी, जिसे अभिनेता के मंच पर प्रस्तुति देने के दौरान उससे प्यार हो गया था। 17 साल की लड़की का खत यान तक पहुंचने के बाद उसका मोह देखकर उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन चूंकि यान हुइबन वर्ग से था, इसलिए वो उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता था। अगर वेई अबाओ ने उससे शादी की तो वह गुड एंड चीप नॉट गेटिंग मैरिड के रूल का उल्लंघन करेगी। लेकिन इस जोड़े ने सभी नैतिकता और नैतिकता को तोड़ने का फैसला किया और 1872 के आसपास उनकी शादी की व्यवस्था शुरू कर दी। एक पूर्वज पूजा समारोह के दौरान कपल को राज्यपाल द्वारा गिरफ्तार किया गया और अंततः अदालत में ले जाया गया। सोने में 4000 युआन मूल्य के गहने और कपड़ों के कुछ बक्से भी बरामद किए गए। यान को अपना अपराध कबूल करने के लिए मजिस्ट्रेट ये टिंगहुआन ने उसे तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि यान ने अंततः अपना अपराध कबूल नहीं कर लिया। बाद में अंतिम निर्णय लेने से पहले वी अबाओ के सौतेले पिता के लौटने की प्रतीक्षा में दोनों को कैद कर लिया गया। यान को जेल में बंद कर दिया गया था और वेई को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उसे उसके परिवार ने अस्वीकार कर दिया था। यान के जेल से छूटने के बाद उसने वेई अबाओ को खोजा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। आखिरकार उन्हें दूसरी महिला से शादी करनी पड़ी। हालांकि वे जीवन भर उदास रहे और 41 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।